बेसिकली फ्लाइंग स्क्वाड गई थी। फ्लाइंग स्क्वाड ने एक संस्थान में, शिक्षण संस्थान में नकल करते हुए पकड़ा। पेपर लीक पंजाब में नहीं हुआ है। मैं भी यहाँ पर क्लियर सिंह जी को करेक्ट कर दीजिए। मैं यही कह रहा मनोज जी कि वहां कोई पेपर एहसन जी, लीक नहीं हुआ, और जैसे ही नकल करने वालों के हमको नकल चल रही थी, बड़े पैमाने पर हवाला से नकल चल रही थी। दिया। फ्लाइंग स्क्वाड ने वहां पर छापा मार के पकड़ा है। हाँ जी, अच्छी बात है मनोज जी। तो मैं कह रहा अरे हूँ उत्तराखंड में हुआ है भाई परसों पेपर लीक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, उस पे बात कर लीजिए ना सिंह साहब। छात्र थे जो उनके परिवार के लोग बैठे थे, तो पुलिस का लाठी चार्ज करना क्या वो भारत विरोधी कार्य है? और वो भारत विरोधी कार्य आम आदमी पार्टी ने किया? एक बात। दूसरा नहीं, सवाल कभी आपका नहीं, था, ये गलत आप बयानी है सिंह बताइए, साहब। कोई लाठीचार्ज नहीं किया, ना कोई छात्र आंदोलन पर वहां बैठा पर था। दूसरी ऐसी भारतीय लोग जनता नहीं चले पार्टी गए के थे कुछ लोग जो थे हमारे ही जो सड़क चाचा, घेरे हमारे हुए ही थे, भाई, और वहां से हमारे ही एम्बुलेंस जो निकलने वाली जो थी। लोग मैं और समझ उसमें गया रहने वाले एहसन सिंह निकलने जी, नहीं मैं दे समझ रहे गया, थे। मैं समझ गया इसलिए सत्यनारायण उनको जो जी, है मैं वहां से समझ गया। हटाया गया। चूंकि पुष्पेंद्र जी ने बात उठाई थी, तो चूंकि आप बीजेपी में है, सत्ता की पार्टी पे, आप ही पे सब सवाल पूछ रहे, तो आपका जवाब जरूरी था। रजत, मैं आपके पास आता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत मेंदोला मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, यहां पर बहुत सारे घटनाक्रम निकल कर आ रहे हैं। देखिए, एक बात तो निकल कर आ रही है, तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए भी यह आईना है कि 2014 से लेकर और अभी तक वो सरकार पर इतना दबाव नहीं, आरोप बहुत सारे सरकार पर लगाए, बहुत सारे सबूत भी दिए, चीजें भी दी, लेकिन सरकार को वो इतना दबाव नहीं कर पाए कि एक भी इस्तीफा हो जाए। तो इसके लिए तो भाई छात्र आंदोलन को सब राजनीतिक पार्टी जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हम इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने इस्तीफा करवा दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या सबसे बड़ी चीज है कि सिस्टम सुधरेगा। दूसरी बड़ी चीज, इस घटना से, इस आंदोलन से, इस इस्तीफे से विपक्ष को ऑक्सीजन मिलेगी। मनु, देखिए, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 में भी झुके थे। किसानों का 1.25 साल चले आंदोलन को 3 जो कानून पास किए थे किसानों के, इस्तीफा नहीं हुआ था, कृषि मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ था। अजीत जी, अरे आप पूरी बात सुन लीजिए ना, सवाल इस्तीफे मेरी भी तो बात सुन लीजिए। आप उस समय भी कृषि मंत्री के इस्तीफे की बात की, लेकिन सरकार नहीं मानी। अरे आप सुनिए पहले पूरी बात मान्यवर। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि झुकी नहीं थी सरकार को झुकना पड़ा था। क्यों झुके थे, अब आप सुन लीजिए क्यों उन्होंने वापस लिया था। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पे था, और उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा निर्णायक चुनाव था 2022 का बीजेपी के। अब वही घटनाक्रम फिर अब घट गया है। लेकिन इस बार के घटनाक्रम को ये कह सकते हैं कि इसमें देखिए, उसमें किसान जुड़े थे, असर होना था वो इतना ज्यादा नहीं था जितना यूथ का था, क्योंकि यूथ बीजेपी का वोटर माना जाता है। और प्रधानमंत्री मोदी को लगा था अगर यूथ खिसकेगा, क्योंकि यूथ अगर खिसका तो साथ में महिला वोटर भी खिसकेगी, क्यों ना कोई घर से उनका संबंध जुड़ाव होता है। तो ये आभास प्रधानमंत्री मोदी को भी हो गया था, आरएसएस को भी हो गया था। जो अंदर की खबरें आ रही हैं, आरएसएस ने वीटो लगाया कि भाई, हालांकि कुछ लोग चाहते थे इस्तीफा नहीं होना चाहिए, लेकिन आरएसएस ने वीटो लगाया, प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर सहमति दी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। बहुत अच्छी बात हो गई। देश में एक जो अराजकता का माहौल बनाया जा रहा था या बनता, ये जो जिस तरीके से सारे देश भर में आंदोलन फैल चुका था और चिंताजनक स्थिति हो गई थी, एक सही समय पे सरकार ने एक इस्तीफे ले लिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिया या ले लिया, जो भी है। फिलहाल प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री बन गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन में बड़े कड़े कदम उठाए, मतलब कई से अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। एक नया कड़ा कानून आ रहा है जिसपे सोमवार को लोकसभा में चर्चा होगी। लेकिन अब सवाल यह है कि अभी तो ठीक है, सबको राजनीतिक दलों ने, देखिए, सरकार ने ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें विपक्ष एकजुट नहीं था। कांग्रेस आपको एक ऑक्सीजन मिली, कांग्रेस ने अपने तरीके से राजनीति करी, वो शायद आगे भी राजनीति करेगी। और बाकी जो रीजनल पार्टियां थी, उन्होंने, जिनको एक माइलेज नहीं मिल रहा था, एक मौका नहीं मिल रहा था, उन्होंने जंतर मंतर पे जाके हाजिरी बजाई और कहा कि साहब हम आंदोलन के साथ हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक जो निकली थी आंदोलन से, तो उम्मीदें जगी हुई हैं। ऐसा नहीं काकरोच पार्टी ने कुछ यूथ को लेकर ही आंदोलन करा, काकरोच पार्टी की उम्मीदें जग गई हैं राजनीति को लेकर। मेरा मानना है आने वाले, देखिए, आज जब आंदोलन समाप्त हो रहा था, आपने नोटिस लिया, अगर छात्रों की बात हो रही थी तो एक अम्बेडकर जी का फोटो लिया हुआ था, और जो राहुल गांधी संविधान की किताब लेते हैं उसको लिए हुए थे वो। तो अगर ये राजनीतिक दल करते हैं इस तरह की बातें, सवाल ये है कि आपके लिए कोई धर्म जाति नहीं होनी चाहिए। यूथ है, यूथ है, वो किस जाति का है, किस धर्म का है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ये जो प्रतीकात्मक जो संकेत दे रहे थे काकरोच जनता पार्टी वाले, वो कहीं ना कहीं
अगर कल कांग्रेस जनता पार्टी अगर पार्टी बनाती है तो वो कांग्रेस के एजेंडे पे सेंध लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि राहुल गांधी पिछले 4-5 साल से पिछड़ों की राजनीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस जनता पार्टी का जो आज मैंने स्वरूप देखा, या कुछ दिन से मैं देख रहा हूं, उसमें वो राजनीतिक दल ज्यादा सक्रिय हो गए थे जिनको कि कहते फुटेज नहीं मिल रहा था, कहीं साइड हो रहे थे। उनको एक उम्मीद